इसके ऊपर तो जितने स्टार लगा लो उतने स्टार कम है बेसिकली, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएं तो कोई बड़ी बात होगी नहीं। और क्लासिकल लैंग्वेज अब तक कितनी थी ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली क्लासिकल लैंग्वेज जो है 2004 में आई यहाँ पर। दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज जो है ये आप लोगों के सामने 2005 में आई। तो 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है ऑलरेडी। तो बंगाली जो है वो यहाँ पर दुर्गा पूजा भी चल रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल के अंदर भी। बेनिफिट क्या है क्लासिकल स्टेटस का यहाँ पर, ये काफी इंपोर्टेंट है। कई सारे बोलेंगे यार क्या फायदा ये पर्टिकुलर स्टेटस देने का, आखिर इससे मिलने वाला क्या है ये भी तो बताओ आप लोग। कुछ मिलने वाला हो तो भाई साहब फायदा हो। मैंने कहते कि भाई क्या होगा, हम लोग तभी तो देखे कुछ फायदा है तो हम लोग सोचे इसके बारे में। इसके ऊपर तो जितने स्टार लगा लो उतने स्टार कम है बेसिकली, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएं तो कोई बड़ी बात होगी नहीं। बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। हमारे देश के अंदर में अभी फिलहाल के टाइम पर बोला जा रहा है कि 5 क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा अभी ग्रांट कर दिया गया है कई और लैंग्वेज को। ये और लैंग्वेज कौन कौन सी है तो एक एक कर कर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और क्लासिकल लैंग्वेज अब तक कितनी थी ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे देश के अंदर में अब तक टोटल मिलाकर 6 क्लासिकल लैंग्वेज हुआ करती थी। पहली क्लासिकल लैंग्वेज जो है 2004 में आई यहाँ पर। दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज जो है ये आप लोगों के सामने 2005 में आई। तीसरी क्लासिकल लैंग्वेज 2008 में आई। चौथी क्लासिकल लैंग्वेज 2008 में आई। पांचवी 2013 और छठी 2006 के, छोटी 2014 के अंदर में। तो टोटल मिलाकर 6 क्लासिकल लैंग्वेज है हमारे देश में, है नहीं थी। अब क्या हो गया इसके बारे में बात करते हैं। हमारे देश में अभी फिलहाल के टाइम पर कई सारी और क्लासिकल लैंग्वेज ऐड कर दी गई हैं। इसमें एक है मराठी, एक है बंगाली, एक है आसामी, एक है पाली और एक है प्राकृत। तो टोटल मिलाकर 5 अभी और लैंग्वेज ऐड कर दी गई हैं। तो 5 लैंग्वेज और ऐड करने के बाद में टोटल मिलाकर हमारे देश के अंदर में अब 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया कि अब नई क्लासिकल लैंग्वेज देश के अंदर में ऐड हो गई है। तो 11 क्लासिकल लैंग्वेज को आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, क्योंकि आप लोगों को इसको लेकर आप लोगों के मन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुद्दा ये आता है कि यार कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनियन कैबिनेट के द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है यहाँ पर ये अप्रूव किया गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है अभी यहाँ पर, क्यों कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई मराठी और इनको क्यों दे दिया, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर में, तो इसको लेकर यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। और ये डिमांड 2013 से पेंडिंग यहां पर पड़ी हुई है। यानी कि तमिलनाडु तेलुगु, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ संस्कृत और प्राकृत ये क्लासिकल लैंग्वेज प्रीवियसली मिल चुके हैं। तो अब 7 से टोटल मिलाकर 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई है। तो लैंग्वेज वाला मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को कंफ्यूज आना नहीं है, क्योंकि कई बार लगता है कि हाँ ठीक है यार क्लासिकल लैंग्वेज, हाँ ठीक है न्यूज में आ गई तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पर लेकिन रियलिटी में क्वेश्चन बनेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आप लोग समझना। तो पहले आप लोग को, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि हमारे संविधान के अंदर में आप लोग को पता है कौन से शेड्यूल में टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज है, बताइए जरा। वो लैंग्वेज जो थी वो पहले 14 लैंग्वेज थी, उसके अंदर में 8 लैंग्वेज और ऐड करी, तो फिलहाल के टाइम पर 22 लैंग्वेज हो गई है। तो संविधान के कौन से पर्टिकुलर पार्ट में 22 लैंग्वेज आप लोग को देखने को मिल रही है, मैं इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अब क्लासिकल लैंग्वेज न्यूज में आ गई है, तो आप लोगों से क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं यहां से, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको यहां पर याद रखिएगा। तो 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है ऑलरेडी। तो बंगाली जो है वो यहाँ पर दुर्गा पूजा भी चल रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल के अंदर में, तो इसको यहाँ पर ये दर्जा दिया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा एक्नॉलेज किया गया और कॉन्ग्रेचुलेशन किया गया जो लैंग्वेज है उनके स्पीकर को, क्योंकि यहाँ पर रिच कल्चर और कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है। मराठी और बंगाली को लेकर इंडियन हिस्ट्री के अंदर में काफी इंपोर्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल के टाइम पर यहाँ पर रिवाइज किया गया क्राइटेरिया भी क्लासिकल स्टेटस को लेकर। क्राइटेरिया जो ग्रांट किया जा रहा है क्लासिकल स्टेटस जो यहाँ पर वो रिवाइज किया गया था जुलाई में। यहाँ पर लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट जो कमेटी है वो चेयर की जाती है साहित्य अकादमी प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। कमेटी इंक्लूड करती है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम कल्चर, जो कि यहाँ पर लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट है उसको, ताकि लैंग्वेज को यहाँ पर देखा जा सके कि कौन सी लैंग्वेज कैसी है। तो सोच समझकर यहाँ पर ये दर्जा बेसिकली दिया जाता है। बेनिफिट क्या है क्लासिकल स्टेटस का यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारे बोलेंगे यार क्या फायदा ये पर्टिकुलर स्टेटस देने का, आखिर इससे मिलने वाला क्या है ये भी तो बताओ आप लोग। कुछ मिलने वाला हो तो भाई साहब फायदा हो। मैंने कहता कि भाई क्या होगा, हम लोग तभी तो देखे कुछ फायदा है तो हम लोग सोचे इसके बारे में। तो आखिर फायदा क्या है क्लासिकल लैंग्वेज का, ये बात आप लोग समझिएगा।
यहां पर जब क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो डेजिग्नेशन एज ए क्लासिकल लैंग्वेज, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक बेनिफिट यहां पर। जैसे 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड है यहां पर इसके नाम पर, जब यहां पर क्लासिकल लैंग्वेज को हम लोग देखते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिकली फोकस किए जाते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको यूजीसी बोलते हैं, वो यहाँ पर प्रोफेशनल चेयर क्रिएट करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर में, ताकि इस लैंग्वेज को और प्रमोट किया जा सके। तो कहने का मतलब यह कि जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाता है, उस लैंग्वेज में एकेडमिक तरीके से भी उसको प्रमोट किया जाता है, रिसर्च की जाती है, उसके किस तरीके से उसके पास्ट की जो हिस्ट्री है उसको इकट्ठा किया जाता है, ट्रांसलेशन उसमें होने लगती है, कई सारी चीजें जिनको पहले कोई पूछ भी नहीं रहा था उसको पब्लिश किया जाता है डिजिटल मीडिया के थ्रू, और इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है उन लोगों को जो ये पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसलिए क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और हिस्ट्री तो आप लोग देख रहे हैं, जैसे अशोक की इंस्क्रिप्शन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये लैंग्वेज फोकस की जाती है, ठीक है। अभी कुछ बातें मैं आप लोग को बता दूं, भाई क्राइटेरिया क्या रहता है कि भाई क्लासिकल लैंग्वेज, हम लोगों को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना है। तो 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा राज्यसभा के अंदर में एक गाइडलाइन इशू की गई, और उसमें इनके द्वारा 4 पॉइंट दिए गए कि अगर जो भी लैंग्वेज ये 4 पॉइंट फुलफिल कर देगी उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा हम लोग दे देंगे। सबसे पहले तो वो एंटीक होनी चाहिए, यानी कि हिस्ट्री उसकी रिकॉर्डेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ही किसी ने यहाँ एक टिकटॉक पर यहाँ पर भाषा स्टार्ट कर दी तुम पुम कुम करके और वो स्टार्ट कर दी, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझिएगा। दूसरा, यहाँ पर एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट उसके अंदर में, और जो वैल्यूएबल हेरिटेज कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में खासकर जो जनरेशन से बोली हुई आ रही है उसके स्पीकर भी होने चाहिए, उसको सहज कर रखने वाले लोग एक तरीके से, ऐसा नहीं कि इधर उधर से कॉपी मारी और आगे आगे निकल कर। तो उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए प्रॉपर, उसमें टेक्स्ट जो लिटरेचर होने चाहिए वो एंशिएंट टाइम के होने चाहिए। तो ये दूसरा क्राइटेरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब पहला है कि हमारी जो प्रारंभिक जो जो हमारे जो प्रारंभिक जो ग्रंथ है उसमें वो प्राचीन इतिहास में दर्ज हो वो लैंग्वेज। दूसरा, यहाँ पर प्राचीन साहित्य जो ग्रंथ है उनका एक संग्रह है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको लोगों ने माना हो और उसको यूज करते हुए आ रहे हो, वो ओरिजिनल हो, कहीं से कॉपी ना की गई हो यहाँ पर किसी और पर्टिकुलर कम्युनिटी की लैंग्वेज से, तो उसकी खुद की ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये है। और क्लासिकल लैंग्वेज जो लिटरेचर जो है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए फ्रॉम मॉडर्न, यानी कि जो मॉडर्न टाइम पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें से नहीं उसका होना चाहिए, ठीक है। और देयर में ऑल्सो बी द एक तरीके से डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द एक क्लासिकल लैंग्वेज, यानी कि अगर एक क्लासिकल लैंग्वेज है तो दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज को जब कंपेयर करें तो उनमें भी डिस्टिंक्ट एक तरीके से होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से उसमें भी आप लोग को अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कहने का सीधा सीधा ये है कि ये 4 क्राइटेरिया फॉलो करने का मतलब ये है कि कोई लैंग्वेज अगर इंडिपेंडेंट होगी, हिस्ट्री से बोली जा रही है, कल्चर पे उसका इंपैक्ट है, उसको कहीं से कॉपी नहीं किया गया है, तो तभी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसीलिए कई सारे लोग यहाँ पर बोलते रहते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दो इसको। अब इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोग को क्लासिकल लैंग्वेज देखने को मिलती है, जैसे हिब्रू हो गया, लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, तमिल हो गया, ठीक है, अरबिक हो गया, पर्शियन हो गया, चाइनीज हो गया, संस्कृत हो गया। तो अगर वर्ल्ड लेवल पर आप लोगों से पूछे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, तो हमारे देश की जो तमिल और इसी के साथ में संस्कृत है, इनको वर्ल्ड लेवल पर भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे ही आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूज आना नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग कंफ्यूज आओगे तो फिर दिक्कत देखने को आप लोगों को मिलेगी। इसलिए एक एक पॉइंट मैंने क्रिस्टल क्लियर करके आप लोगों को बता दिया। फिर से कह रहा हूं कि क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को हल्के में लेकर नहीं चलना है। अगर क्लासिकल लैंग्वेज को प्रॉपर हम लोग यहाँ पर समझ पाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कोई डाउट अगर मन में आ रहा है तो बताइए, नहीं तो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। अभी और भी कई सारी चीजें मैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में तो बता दी मैंने, बाकी इसके बारे में जो मैंने बताया ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा कि क्यों चाहते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिले। तो इसके नाम पर अवार्ड तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जब क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है ना? बिल्कुल सही बात, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा।